वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हमने लास्ट वीडियो में क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को ढंग से जानेंगे। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना पाइचार्म और हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक क्लास एम्प्लॉय बनाई थी और एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज की डिटेल थी। उसके कोड को हमने कैसे शॉर्ट में कंप्लीट किया था वो हमने देखा था। अब वापस से आते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हमने एक क्लास एम्प्लॉय बनाई थी जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखते वक्त या उसकी डिटेल फिल करते टाइम ही हम उसकी डिटेल उसको सेंड कर देते थे या सेट कर देते थे, जिसमें हम अपने इंस्टेंस को एक बार सेट करने के बाद उसकी वैल्यूज को यूज कर सकते थे। लेकिन हमारी कंपनी में कुछ डिटेल ऐसी भी होगी जो सबके एम्प्लॉय के लिए कॉमन होगी। फॉर एग्जाम्पल कि एनुअल साल भर में आपको कितनी छुट्टियां लेना है या कितनी सैलरी सभी की इंक्रीज करना है, या फॉर एग्जाम्पल कि एक इंक्रीमेंट लगाना है किसी फॉर सम रीजन हमारी कंपनी में कुछ अच्छा हुआ है तो वो इंक्रीमेंट सभी एम्प्लॉयज के ऊपर लगाना है। तो ऐसे काम करने के लिए हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी कंपनीज की सबकी जो सैलरी है उसमें कुछ इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक इंक्रीमेंट नाम से, और जितनी भी सबकी सैलरी है वो कितनी होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए। तो मैं 1.5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब जितनी भी जिसकी सैलरी है उसके हिसाब से उसकी सैलरी 1.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन और इंक्रीज नाम से, इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। तो आप देखिए मैंने जैसे ही लिखा उसके बाद सेल्फ ऑटोमेटिक आ गया। ये सेल्फ कैसे आया इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हमें कुछ नहीं लिखना होता तो हम पास कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिलहाल में इसका हमें कुछ काम नहीं है तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं कॉल करता हूँ इंक्रीज फंक्शन को। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अजय जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट हमारी जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है उसका नाम क्या है, इंक्रीज, ठीक है। तो मैं इंक्रीज को कॉल कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना क्या होता है ना, मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो ये क्या होगा, जो सेल्फ है वो हट जाएगा। क्यों, देखिएगा आप ध्यान से। अब रन हो रहा है तो इंक्रीज का क्या होता है, प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट 0, मतलब हमारा कोड प्रॉपर रन हो चुका है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी फंक्शन को लेकर कॉल करते हैं तो यहां पर सेल्फ ऑटोमेटिक ही जाता है, मतलब सेल्फ यहां पर ऑटोमेटिक फिल होता है। जैसे मैं आपको यहां से ये सेल्फ रिमूव करके दिखाता हूं। अब अगर हम इंक्रीज फंक्शन को कॉल करते हैं तो देखिए एक एरर आना चाहिए। वो एरर मैं आपको बताता हूं क्या आती है। यहां देखिए, आप देखिए टाइप एरर, इंक्रीज टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। इसका मतलब क्या है, जब हमने इंक्रीज को कॉल किया तो यहां पर बाय डिफॉल्ट सेल्फ चला गया। अब ये सेल्फ यहां से पास होकर यहां जाता है हमारे फंक्शन में, जो भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन में जाकर उसने देखा कि यहां पर तो सेल्फ है ही नहीं भाई, लेकिन हम भी तो यही सोचेंगे कि यार हमने तो कुछ सेल्फ पास किया ही नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये एक अपने मतलब बोल सकते हैं कि हमारी जो आईडी है पाइचार्म, ये पाइचार्म की ब्यूटी है। तो हमको यहाँ पर सेल्फ लिखना ही होगा और हम नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोफिल भी कर लेगा। तो ये सेल्फ जो हम फंक्शन के साथ यहाँ पर पास करते हैं वो हमारा यहाँ पर जाकर इक्वल हो जाएगा और एरर नहीं शो करेगा। देखिए अब अगर हम रन करते हैं तो ये एरर हट जाना चाहिए। देखिए हमारी एरर हट चुकी है, मतलब हमारा कोड सही है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें सेल्फ एक आर्गुमेंट मतलब पास होता ही होता है, चाहे आप आर्गुमेंट दो या ना दो। ये पहली बात थी। दूसरी बात, अगर आप कमेंट में कुछ इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
कितनी भी सिली कमेंट होगी या सिली टॉपिक होगा, मैं उसके बारे में आंसर करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ना सोचे कभी भी कि ये कमेंट कितनी सिली है या ये जो टॉपिक में जानना चाहता हूं ये कितना ईजी है। आप क्यों सोच रहे हो कि इजी है? आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए ना, मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम वापस आते हैं अपने फंक्शन में, जिसका नाम हमने लिखा था इंक्रीज, जिसमें हमें अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को इंक्रीज करना है। तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सेल्फ डॉट हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी, उसमें क्या करना है, सेल्फ डॉट जो हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इंक्रीमेंट से। तो आप इंक्रीमेंट लिख सकते हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, मतलब आप डायरेक्टली इंक्रीमेंट को उठा नहीं सकते या उसकी वैल्यू को नहीं लिख सकते। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसके साथ लिखना होगा सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट। सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट आप जब लिखेंगे तो ये एरर हट जाएगी और आपकी जो भी वैल्यू आपको चाहिए, जितनी भी आपको सैलरी इंक्रीज करना है, इंक्रीज फंक्शन को कॉल करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट क्या करेगा, आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किए या सेट किए हैं, ये जाकर इनमें चेक करेगा कि ये सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन है या नहीं। इसको यहाँ पर ये नहीं मिलेगा तो ये फिर क्या करेगा, क्लास एम्प्लॉय में जाकर चेक करेगा और यहां से ये 1.5 जो भी उसकी वैल्यू आप लिखेंगे वो उसको गेट करके आपको आउटपुट देगा। लेकिन ये यहाँ पर इंस्टेंस में चेक करेगा, तब तक बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अभी तो फिलहाल में यहाँ पर 3 ही हमने सेट किए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका प्रोग्राम बड़ा होगा या आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, उस दिन क्या होगा, जितने भी इंस्टेंस होंगे उसमें चेक करने में टाइम कंज्यूम होगा और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आप यहाँ पर क्या करिए, जो अपनी एम्प्लॉय क्लास है उसको लिखिए। तो एम्प्लॉय डॉट उसमें से क्या उठाना है आपको, इंक्रीमेंट। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, आप जो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस डिफाइन किए हैं ये उनमें जाकर चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्टली यहाँ जाएगा क्लास एम्प्लॉय में और यहाँ से ये वैल्यू को गेट कर लेगा। मतलब ये जो टाइम आपका कंज्यूम हो रहा था ये यहाँ पर आपका बच जाएगा। ये थी पहली बात। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसकी सैलरी को प्रिंट करके देखते हैं वाकई में उसकी सैलरी प्रिंट या इंक्रीज हो रही है नहीं। तो किसकी सैलरी, जैसे अजय नाम का जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसका अजय डॉट, इसको क्या करते हैं हम, अजय डॉट इसकी सैलरी को प्रिंट करते हैं। एक काम करते हैं, इसकी जो पहले सैलरी थी उसको भी प्रिंट करते हैं कि इंक्रीमेंट कैसे होता है, वो भी आप अच्छे से देख पाएंगे। अजय डॉट और इंक्रीज होने के पहले की सैलरी। अब इसको हम रन करके देखते हैं तब पता चलेगा कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब अजय नाम की एम्प्लॉय की जो सैलरी थी पहले 66,000 थी और अब बढ़कर 99,000.0, मतलब कंप्लीटली वैल्यू ये हमें दे रहा है। ये हमारा हो चुका है, हमारा जो भी इंक्रीज फंक्शन का काम था ये हमने यहाँ पर कर दिया। इसको और आसान कैसे करते हैं, रुकिए आप ध्यान से देखिए। ये जो हमें आउटपुट दे रहा है ये पॉइंट में भी दे रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी टाइप कास्टिंग करके हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा 0.0 के बाद वैल्यू आ रही थी वो अब नहीं आएगी। देखिए अब हमारा क्या हो चुका है, सिर्फ 99,000 आएगा। ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। आप जब यहाँ पर सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट इक्वल टू 1.4 गुना कर लेते हैं बेटी। अब जब मैं इसे रन करता हूं तो देखिएगा सेम आउटपुट आना चाहिए। देखिए 66,000 और 99,000। लेकिन मैं जब यहां पर सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट लिखता हूं, सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट, तो अब आप देखिए यहां पर क्या होता है, हमारा आउटपुट चेंज होगा 66,000 से 92,400। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पर बताया था कि जब भी आप यहां पर सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट लिखेंगे या सेल्फ लिखेंगे तो ये पहले क्या करेगा, हमारे सेल्फ
या जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है उनमें जाकर चेक करेगा कि इंक्रीमेंट नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन है या नहीं। अगर नहीं है तो क्लास एम्प्लॉय में जाएगा, अगर है तो ये यहाँ की वैल्यू को गेट कर लेगा और यहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास डायरेक्टली लिख देते हैं तो ये अब क्या करेगा, यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल में चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्टली जाएगा एम्प्लॉय क्लास में और वहां का जो भी इंक्रीमेंट होगा उसे उठा लेगा। देखिए अब हमारा आउटपुट वापस वही आएगा 6699। अब आप ये पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे इंस्टेंस वेरिएबल में सैलरी नाम का या इंक्रीमेंट नाम का जो भी वेरिएबल है वो डिफाइन है या नहीं। तो इसका भी एक तरीका है। आप यहां पर क्या करिए, प्रिंट करिए अजय डॉट डिक्ट। इससे आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है अजय डॉट डिक्ट, मतलब डिक्शनरी होता है। अब ये क्या कर रहा है, अजय के अंदर या अजय नाम का जो एम्प्लॉय है उसके लिए जो जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी लिस्ट दे रहा है। देखिए यहाँ पर अजय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पाटीदार, सैलरी 66,000, इंक्रीमेंट 1.4, मतलब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल अजय के लिए है ये सारे ही दे रहा है हमें। ये अब कैसे गेन किया आपने, अजय डॉट डिक्ट लेके, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर के जो वेरिएबल है इंस्टेंस वो पता चले, मुझे क्लास के वेरिएबल जानना हो, तो उसका भी एक तरीका है। आप यहां पर लिखिए प्रिंट और आप जो अपनी क्लास है एम्प्लॉय उसका नाम डॉट, अब यहां पर वापस डिक्ट। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर के वेरिएबल होंगे वो आएंगे आपके पास। देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर आ चुके हैं, इनके बारे में आप ज्यादा ना देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर मॉड्यूल, मेन, इंक्रीमेंट 1.5, इनिट फंक्शन में जो भी था, इंक्रीज नाम का फंक्शन, एम्प्लॉय इंक्रीज उनका जो भी एड्रेस था, डिक्ट, एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट, फिर एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं। अभी ध्यान ना दें, आप फालतू में कंफ्यूज होंगे। आपको क्या करना है, अगर आपके इंस्टेंस वेरिएबल को चेक करना है तो आपको एम्प्लॉय का नाम, या एम्प्लॉय नहीं बोल सकते आप, आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डिक्ट लिखना है। इससे आपकी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होगी उसके लिस्ट आ जाएगी। लेकिन आपको जानना है अपने क्लास के वेरिएबल के नाम, तो आप डायरेक्टली लिखिए अपनी क्लास का नाम। जैसे हमारी क्लास का भी नाम एम्प्लॉय है, बट इन फ्यूचर आपकी क्लास का नाम कुछ और भी हो सकता है, तो आप क्लास का नाम डॉट डिक्ट लिखिए। इससे क्या होगा, जो भी आपकी क्लास के वेरिएबल होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास एम्प्लॉय में एक वेरिएबल और डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, हमारे जो भी एम्प्लॉयज होंगे एम्प्लॉयज, और उसको क्या कर देंगे फिलहाल में 0, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने इंस्टेंस वेरिएबल में उसी को डिफाइन कर देते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, एम्प्लॉय डॉट हमारा जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उसको क्या करना है, प्लस इक्वल टू, किससे करना है, x से। मतलब जब भी हमारा एम्प्लॉय, हमारे कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय ऐड होगा तो वो क्या करेगा, x से इंक्रीमेंट कर देगा हमारी लिस्ट को, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट, और हमारा जो भी एम्प्लॉय में एम्प्लॉय डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कैपिटल में क्यों आ रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, फिलहाल में ये इन चीजों का हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम इनको कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे करते हैं ये भी आप देखा करें, बाद में आपके बहुत काम में आता है ये चीजें। अब जब हमने ये प्रिंट किया, ठीक है, और इसके बाद भी हम प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्रिंट हमारा जो भी एम्प्लॉय क्लास है उसके डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आप प्रिंट करिए। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए 0 और 3 दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 0 थे जो हमने इनिशियलाइज किया था या डिफाइन किया था, जो भी वैल्यू हमने दी थी स्टार्टिंग में वो थी। देन जो भी हमारे एम्प्लॉयज ऐड हुए, फॉर एग्जांपल अजय, विजय, XYZ, तो उसके बाद क्या उसने प्रिंट किया 3। इसी को हम बीच में भी चला सकते हैं। जैसे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, Ctrl+C, और हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं, ठीक है, कैसे इंक्रीज करता है। तो हम इसको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं।
अब आप देखना ये क्या प्रिंट करता है। स्टेप बाय स्टेप देखना प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा होता है। देखिए पहले 0 थे, उसके बाद 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, लास्ट में हमारे एम्प्लॉयज की जो लिस्ट है उसमें 3 नाम है, अजय, विजय, XYZ। उनके नाम अभी हमने प्रिंट नहीं किए, हमने सिर्फ लिस्ट में एम्प्लॉयज मांगे हैं कि कितने एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इस सीरीज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कितना सिली भी टॉपिक हो। आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और अगर यहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको हमेशा एक्टिव मिलूंगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस सीरीज में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप भी बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से समझाइए, तो उस टॉपिक को मैं पर्सनली एक वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।